कोई तो होगा कांग्रेस पार्टी में भाई जिसको जमीन दिख रही होगी कि ये है भाई असलियत। बिल्कुल सौरभ, और नाम मैं सिर्फ नहीं बता रहा हूँ, अपोजिशन के एक बहुत बड़े नेता का ये कहना था, बहुत बड़ा, जिनको देश का हर व्यक्ति जानेगा, जैसे आप उनका नाम बताएंगे, वो इतने बड़े नेता हैं, उनका ये कहना है कि सब बकवास कर रहे हैं हम लोग। 300 का नंबर उस समय उन्होंने दिया था कि 300 तो बीजेपी इतने आसानी से पार करने जा रही है, इसकी कोई सीमा नहीं। ये चुनाव के बीच की बात है, बीच चुनाव की बात है। अच्छा। और बोले कि सारी चीजें हम लोग बकवास कर रहे हैं, और पता नहीं, फिर उसके बाद कुछ नेताओं को उन्होंने नाम रख के भी कहा कि ये लोग पता नहीं क्या बोल रहे हैं, बीजेपी बहुत आसानी के साथ 300 सीटें पार करेगी। एक दूसरी चीज जो आपने कहा कि क्या पार्टी को सब पता होता है, बहुत सारी सीटें सौरभ ऐसी हैं जहां वाकई कैंडिडेट को ही नहीं पता होता है। जैसे इस चुनाव में उठाकर देख लें और ऊपर से आप लेके देखें, जैसे झारखंड में खूंटी, बिहार की बात करने तो वैशाली जहानाबाद, उत्तर प्रदेश की बात करने तो गाजीपुर, हरियाणा की बात करने तो भिवानी महेंद्रगढ़, जम्मू कश्मीर में जाएं तो बारामूला। मतलब ऐसी अनगिनत सीटें हैं जहां पर आज भी किसी को नहीं पता, कैंडिडेट को नहीं पता कि क्या होने जा रहा है। लेकिन ऐसी सीटें 100 सवा 100 ही होती हैं, बाकी सीटों पे बहुत क्लियर इंडिकेशन रहता है कि क्या होने जा रहा है। दूसरी चीज कि अगर कुछ सीटों पर आप एक पैटर्न देख लेते हैं, जैसे अगर आपको दिखेगा कि ये राशन का मसला चल रहा है, महिलाओं का मसला चल रहा है, तो ऐसा नहीं होता है कि 10 सीट पे चल रहा है बाकी 20 पे नहीं चलेगा। ये जो सर्वे का विज्ञान है वो उसमें ये चीज बहुत मदद करता है कि एक जब पैटर्न चलता है तो एक पैटर्न के हिसाब से चलता है। अगर आप उसको समझना ही ना चाहें, जैसे जितने यूट्यूबर वगैरह की बात जो चल रही है, अगर 100 महिलाओं से वो बात करते, उनको इस बार का चुनाव का जनादेश समझ में आ जाता कि 4 जून को क्या हो रहा है। घूम तो वो भी सड़कों पर है, हम भी बड़ी मेहनत कर रहे हैं साहब, और उनके कुछ वीडियो भी सामने आते हैं जिसमें महिलाएं ठोक रही हैं मोदी जी को लगा, तब भी अगर आप ना समझना चाहो तो उसके बाद फिर वही कहोगे कि हाँ ईवीएम में आप झूठ बोल रहे हो, सीधा मतलब। देखिए, मैं मोदी विरोधी जहर लेकर आप जो हैं कैसे पहचानेंगे मौसम को? मोदी के विरोध में इतना जहर मन में मेरे बसा है, जब वो निकलता है वो सामने वालों को लगता नहीं ये झूठ ही बोल रहा है मुझसे। और उससे दूसरी चीज सर ये क्या है कि उसमें वो एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी भी हो गई है कि उस तरह की चीज करोगे और उस सेक्शन के ऑडियंस को देवेंद्र, ये बात बिल्कुल सही है। देखिए दुनिया बटी हुई है इस वक्त, और यूट्यूब पर खास तौर पर हम लोग ये बात इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि विपक्ष को सारी उम्मीदें अपनी यूट्यूब से ही दिखाई देती है। सोच, मैं बताता हूं, एक मैंने डेटा लेकर के आया हूं। वहां होता क्या है कि वो आदमी जो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अच्छा इनको मोदी के खिलाफ सुनना है तो मोदी के खिलाफ ही बोलूंगा, बिल्कुल वहां लॉजिक साइड में, हाँ मुझे मेरा सुनने वाला जो आ रहा है वो मोदी के खिलाफ कुछ सुनने के लिए आ रहा है तो मुझे वही बोलना है। लेकिन भाई जो सुन रहा है मैं उससे कह रहा हूं, कभी ये भी तो सोचो कि ये हर चुनाव में मोदी को हराता है। पिछले 10 चुनाव से वो यही कह रहा है मोदी हारेगा, मोदी हारेगा, एमपी में भी हारेगा, छत्तीसगढ़ में भी हारेगा, 19 में भी हारेगा, सब जगह हारेगा, और वो जीत जाता है। तो आप उसको सुनते हैं तो ये तो समझिए कि वो आपको बेवकूफ बना रहा है। सिंपल सी बात है। ये मैं तो जनता से कह रहा हूं जो उन लोगों को सुनते हैं, कोई नहीं कह रहा है कि आप वो छोड़ करके मुझे सुनने लग जाओ, मत सुनो, जो पसंद है वो सुनो। जिसको सुनते हो उसको कभी सच पर तोलो, तो ये कभी सच साबित हुई है इसकी कई बात, कभी नहीं। स्टिल अब कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है मैं आपको बताता हूं। कांग्रेस पार्टी ने आज जनता का सर्वे नाम से एक ट्वीट किया, समझिएगा। वो जनता का सर्वे क्या है पता है आपको? कि एक्स पर, जिसको हम ट्विटर कहते हैं, एवरेज लाइक्स कांग्रेस पार्टी को मिलते हैं 2500 से 3000, बीजेपी को मिलते हैं 260 से 300। इंस्टाग्राम पर हमारे एवरेज लाइक्स हैं 1,22,000, बीजेपी के हैं 26,000। फेसबुक पर हमारे एवरेज लाइक हैं 1200-1500, बीजेपी के हैं 150-250। वो इसी बात में खुश है कि मेरे को सोशल मीडिया पर दुनिया मेरे राहुल गांधी का वीडियो दिख रही है, और वो जनता का सर्वे है, और ये 2 महीने से जो फांक रहे सड़क पे, इनका सर्वे खुश फहमी में जीना उनका संवैधानिक अधिकार है। देखिए, सबसे बड़ी बात होती है फीडबैक मैकेनिज्म होता है। पहले जैसे बीजेपी का अपना फीडबैक, जैसे देवेंद्र जी बात के, बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसके वजह से जो कमी रहते हैं उसको दूर किया जाता है। कांग्रेस के साथ बहुत बड़ी मुश्किल है। मैं बताऊँ, मध्य प्रदेश का एक उदाहरण देता हूँ। मध्य प्रदेश के टाइम में जब चुनाव हो रहा था तो मुझे किसी ने फ़ोन किया, कांग्रेस के, मैं बार बार उसका नाम भी लेता हूँ, जो कैंपेन का देखते हैं उसके, कि कांग्रेस में उन लोग मान के चल रहे थे कि मध्य प्रदेश जीत रहे हैं, बड़ी जीत लेके आ रहे, बहुत कॉन्फिडेंट थे। तो मुझे पूछा कि अब ये बताओ कितनी सीटें हमारी आ रही। तो ऐसे उस टाइम चुनाव हुआ नहीं था, तो मैंने कहा भाई बहुत ज़्यादा नहीं आ रही आपकी, बीजेपी क्लीन स्वीप करेगी। मैंने क्या बात कर रहे हो, कौन सी सीट हारे, हम सिर्फ ये बता दो, हम कोई भी सीट नहीं हारने की स्थिति में। मैंने कहा फिर आपको कुछ बताने की जरूरत ही नहीं, आप खुद ही देख लो। एमपी में पूछ रहे थे हम कौन सी हारेंगे, हाँ ये बताओ कि हम कौन सी सीट हार सकते हैं, ये बस बताओ, समझे ना, हम क्लीन स्वीप करने वाले।